Good morning, students. Today we are going to learn about the chapter 8, Natural Resources. It is a part of our SST from Geography. Okay? In your board exam, this chapter have important for 3 marks. यहाँ से या तो 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक, इट इज इम्पॉर्टेंट. तो नेचुरल रिसोर्सेस क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, हमें डेफिनेशन जान लेना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्स क्या है. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस आर मटेरियल ऐसे मटेरियल जो कहाँ पे मिल रहे हैं. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? मटेरियल्स हैं. कहाँ पर मिल रहे हैं? दे आर फाइंड फ्रॉम अर्थ. एंड व्हाट आर यूज? इनका यूज क्या है? मीट पीपल्स नीड्स टू सपोर्ट देयर लाइफ. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जो कि हमें हमारे सराउंडिंग में अर्थ पर मिल रहे हैं और वो क्या करते हैं? हमारी नीड को फुलफिल करते हैं. ठीक है, एवरी डे देयर आर वेरी नीड्स इन आवर लाइफ एंड ये रिसोर्सेज जो हैं दे फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ आवर्स. ठीक है, और ये नीड्स हमें क्यों जरूरत है? तो ये नीड्स हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, हमारी लाइफ सरवाइव कर सके इसके लिए ये रिसोर्सेस हमारे लिए दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस. ओके, तो आपकी बुक में क्या लिखा है नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में एक बार हम देख लेते हैं. ह्यूमन नीड्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली और कंप्लीटली थ्रू रिसोर्सेस. देयर आर thousands of elements in the nature. We can call all of them resources. ठीक है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि जिन्हें हम रिसोर्स के तरह से जानते हैं. ठीक है, these elements can be called resource only when these are utilized. ठीक है, utilized कब? all the elements when they become natural resources for us when we utilize them by our special knowledge and expertise. ठीक है, कोई भी रिसोर्स, कोई भी एलिमेंट तब तक यूजेबल नहीं है, तब तक हमारे लिए रिसोर्स नहीं है जब तक कि हम उसे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग और अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, मीन्स हमारी जो स्किल्स हैं उनको देखते हुए हम उन्हें यूजेबल नहीं बना लें. ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ना, एक रिवर है. ठीक, ये रिवर फ्लो कर रही है और फ्लो करते करते कहीं ना कहीं ये जाके किसी न किसी ओशन में मिल जाएगी. ठीक है, तो ये उतनी यूजेबल हमारे लिए नहीं होगी. बट अगर इसी एक रिवर पर हम कोई ना कोई डैम बना दें. ठीक है, क्या बना दें? कोई ना कोई डैम बना देंगे. इट विल बी मोर यूजेबल फॉर अस. ठीक है, अब ये क्या करेगी? इससे केवल हमें ड्रिंकेबल वाटर नहीं मिलेगा, as well as we can produce hydroelectricity for the water of river. Understand? तो यहाँ पर हमने क्या किया? रिवर के पानी को हमारे स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने इसे क्या बना लिया? क्या बना लिया? मोर यूजेबल बना लिया, नेचुरल रिसोर्स बना लिया. ओके, in other words, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them. And man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resource. ठीक है, तो वो सभी चीजें जो कि अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो वो सभी चीजें जो कि कहीं ना कहीं हम अपनी नीड को देखते हुए, ठीक है, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम उन्हें यूजेबल बना दें, उन्हें ही हम क्या बोल सकते हैं? रिसोर्स बोल सकते हैं. ठीक, जैसे कि इफ द पैनल इज नॉट, ये पैनल हमारे लिए यूजेबल नहीं होगा. अगर मुझे इस पैनल को ऑपरेट करना नहीं आएगा तो इज इट यूजेबल फॉर मी? ये मेरे लिए यूजेबल नहीं होगा. तो इसे हम रिसोर्स में काउंट कर सकेंगे क्या? नहीं काउंट कर सकेंगे. बट अगर मुझे ये पैनल अच्छी तरह से चलाना आ रहा है, इसका मतलब इट इज यूजेबल फॉर मी एंड इट बिकम अ रिसोर्स टू
नॉलेज को डिलीवर कर सकूं, इसका ये क्या हो जाएगा, एक रिसोर्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? In this way, anything which is used to fulfill the human needs become a resource. In ancient time, man did not know about the mineral buried within the land. So, ठीक है, ancient time की बात कर रहा है, mineral की बात कर रहा है. So these were not the resource all that time. ठीक है, at that time. तो बात करें पेट्रोलियम की और फॉसिल फ्यूल की, तो जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं अर्थ इंटीरियर में बहुत थाउजेंड्स ईयर्स से वो क्या है, अर्थ इंटीरियर में है। बट एंशिएंट टाइम के जो पीपल्स थे, जो लोग थे, उनको पता नहीं था कि पेट्रोलियम भी क्या है, कोई रिसोर्स हो सकता है। इसलिए पेट्रोलियम उस समय उनके लिए कोई भी रिसोर्स नहीं था, बिकॉज दे हैव नॉट नॉलेज अबाउट द यूज ऑफ द पेट्रोलियम। उनको पेट्रोल को किस तरह से यूज करना है उसके बारे में पता ही नहीं था, इसलिए उनके लिए वो रिसोर्स नहीं था। ठीक है, बट today these are extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining. The natural resources should have both the virtues of utility and capability. ठीक है, तो आज के टाइम में क्या है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम पेट्रोल को कहां पर एज अ एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। इसलिए आज के टाइम में पेट्रोल क्या हो गया है, एक रिसोर्स हो गया है। गुड। The नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द वर्चूज। तो नेचुरल रिसोर्स के पास क्या है, दो क्वालिटी है। कौन कौन सी? यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी। मतलब कि ये हम यूजेबल भी बना सकते हैं और हम इसे कैपेबल बना सकते हैं। व्हाई? फॉर व्हाट? टू नीड आवर फुलफिल आवर नीड, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ their nature, plan and culture। ठीक है, ये तीन चीज इसको समझेंगे हम। ठीक, तो ये थ्री चीज रिसोर्सेस कैसे बनते हैं। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो सब रिसोर्स कैसे बनेंगे, जब उनके साथ क्या होगा, इंटरैक्शन कौन करेगा, मैन क्या करेगा, इंटरैक्शन करेगा। मैन क्या करेगा, इंटरैक्शन करेगा। मैन क्या करेगा, इंटरैक्शन करेगा। किस तरह से इंटरैक्शन करेगा, अपने कल्चर को देखते हुए। ठीक है, मैन ह्यूमन बीइंग्स मींस कि हम सभी क्या करेंगे, हम नेचर को यूज करेंगे। नेचर को यूज करेंगे मींस कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनको हम यूज करेंगे। क्या देखते हुए, कल्चर को देखते हुए। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि मैं अगर भारत की बात करूं, अगर मैं भारत की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर गुजरात की बात, स्पेसिफिक गुजरात की बात करूं, तो यहाँ पर जो सी शोर होने के कारण यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर फिशेस को यूज कर सकते हैं एज अ एडिबल थिंग, है ना। फिशेस को हम यूज कर सकते हैं। इवन ऑल द कोस्टल एरियाज, जितने भी स्टेट कोस्टल एरियाज में है, वो वहां पर फिशेस को यूज कर सकते हैं एज अ फूड। लेकिन अगर बात करूं यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर फिशेस प्रोवाइड हो जाएंगे उतनी क्वांटिटी में? नहीं ना। तो यही बात बोल रहा है कि मैन जब नेचर के साथ इंटरैक्शन करेगा अपने कल्चर को देखते हुए, तो उसके आसपास में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या बन जाएंगे? क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, ठीक। तो हमें देखना है यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। ठीक, ये जो रिसोर्सेस है इनको हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, इन्हें हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसे हमें देखना है। यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है,
यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, हम रिसोर्सेस को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स हमें नेचर ने, मदर नेचर ने जो भी एलिमेंट्स हमें प्रोवाइड किया है, उन सारे ही एलिमेंट्स को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। मैंने यहाँ पर तुम्हें आपके लिए एक बेटा यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक, जो कि बुक में डायरेक्ट इस तरह से लिखा है। आई हैव यहाँ पर मैंने दिखाया है इसे एज अ फ्लो चार्ट, रिसोर्सेस यूज एज अ फूड, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेस नेचर ने हमें दिया उसे हम फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फूड की तरह तो देखो डिफरेंट टाइप के फूड, ठीक है। हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम फूड कहाँ कहाँ से ग्रो कर सकते हैं, तो बाय एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर हम करेंगे। एग्रीकल्चर के लिए भी जो भी एलिमेंट्स हमें चाहिए वो भी हमें कौन दे रहा है, नेचर दे रही है। मींस कि एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सॉइल और वाटर और लैंड। अरे सॉइल में तो लैंड आ गया ना, और सनलाइट, ठीक है। और ये सभी कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, नेचर। तो एग्रीकल्चर से जितने भी सीरियल्स हमें मिले, पल्सेस हमें मिल जाए, वो सभी दैट आर फुलफिल आवर नीड, ना, नीड ऑफ फूड, ओके। एज वेल एज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं क्या, हाँ, नॉन वेजिटेरियन। और ऐसे लोगों की जो नीड है फूड की, वो कौन से एलिमेंट्स पूरे कर पाएंगे, कौन कौन से, एग, मीट, फिश, ठीक। तो ये सब भी कहां से मिलेगा, क्या तुम हैन को बनाने जाओगे क्या, नहीं ना। तो ये सभी भी कहीं ना कहीं हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो रिसोर्स एज फूड मतलब कि हम जो भी हमें रिसोर्सेस मिल रहे हैं उन्हें हम फूड की तरह भी यूज कर रहे हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक। सेकेंड इज इट वॉज फर्स्ट यूज, इट इज सेकेंड यूज, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्स हैं उन्हें हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल, ऑल द इंडस्ट्रीज हैव नीड ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो आपके क्लॉथ इंडस्ट्री या वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कौन सी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन। और ये कॉटन कहां से मिलेगा, कॉटन कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर इज अ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेटल, ठीक है, मिनरल्स भी क्या है, ये भी क्या है। अगर आयरन की बात करूं, आयरन, व्हाट इज आयरन, आयरन इज अ, आयरन इज अ मिनरल, मिनरल है ना आयरन। और ये कहां से मिल रही है हमें, हु प्रोवाइड्स अस, नेचर। और कैसे, माइनिंग के थ्रू, है ना भाई। अर्थ सरफेस, अर्थ इंटीरियर में क्या है, ये सारे मिनरल्स जो है अर्थ इंटीरियर में है, और व्हेन वी माइन देन वी कैन गेन द मिनरल्स, हम उससे मिनरल्स को हमें मिलती है वो मिनरल्स। और उन मिनरल्स, वो मिनरल्स क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए आयरन है, मैग्नीज है, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, रॉ मटेरियल है ना, ठीक। अगर एक फर्नीचर को बनाने के लिए, उसका फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, वुड। और वुड कहां से मिलेगा, ट्री से। और ट्री कहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या। तो रिसोर्स यूज एज अ रॉ मटेरियल, क्लियर। रिसोर्स एज एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। देख लो यहाँ पर पढ़ लो। वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज
as well as domestic fuels. Besides, energy can be generated through solar insolation, wind, sea waves, tides and as and waterfalls. ठीक है, तो इसके क्या बोल रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में जो रिसोर्स है उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, देखो हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। बट अगर हम इंडस्ट्री को चला रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या होगी, मशीन्स होंगी, और मशीन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, और दैट एनर्जी वी कैन फाइंड फ्रॉम द नेचर। ठीक है, और ये एनर्जी भी आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ एनर्जी तो रिन्यूएबल होती है और कुछ नॉन रिन्यूएबल होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी भी हमें कैसे मिलेगी, नेचर से मिलेगी ना, जिसमें की बात क्या बोली कि कुछ तो ऐसी है, क्या है, कोल है। ठीक है, कोल को बर्न करके भी हम क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। पेट्रोलियम को हम बर्न करके उससे भी एनर्जी गेन करते हैं। नेचुरल गैसेस से भी हम एनर्जी गेन करते हैं। साथ साथ में इंडस्ट्रीज के लिए भी हमें क्या मिलता है, फ्यूल्स मिलता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए भी हमें क्या मिलता है, ईंधन, फ्यूल्स, एनर्जी मिलती है। साथ साथ में और क्या बोला कि ये कुछ एनर्जीज के अलावा सोलर इंसोलेशन, और सोलर इंसोलेशन का मतलब सन रेज ठीक है, जो सन की किरणें, सूर्य की किरणें जो अर्थ पर आती है ना, इनको भी यूज करके हम क्या बना लेते हैं, एनर्जी। आज के टाइम में तुमने देखा होगा कि जब तुम स्ट्रीट पे जाते हो ना, तो वहां पर तुमने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक पोल है वहां पर छोटे छोटे से पैनल लगे हुए होते हैं, देखा है तुमने, इस टाइप के कुछ पैनल्स होते हैं। हाँ, और वो पैनल्स क्या होते हैं, पूरे दिन सन लाइट से वो चार्ज होते हैं, और शाम होते ही वहां पर एक बल्ब जो है जल जाता है, देखा है तुमने। तो उसे वो कैसे हो रहा है, वो सोलर इंसोलेशन से वो पैनल चार्ज हो रहा है, और वो चार्ज करके वो जो सोलर की जो हीट है ना, उसको किसमें, एनर्जी में चेंज कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है, और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, और उससे जो बल्ब है वो जल रही है। ठीक है, विंड, हवा के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी, देखो हवा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ में और क्या बोला, सी वेव्स। ठीक, सी वेव्स जहां पर क्या होगा, जो सी, जहां पे समुद्र होगा, ओशन में क्या होगा कि यहाँ पर मंथ में कुछ डेज होते हैं, जैसे फुल मून डेज, न्यू मून डेज, और हर मंथ की अष्टमी। इस डे पे क्या होगा कि यहाँ पर जो समुद्र का पानी है ना, जो ओशन का जो वाटर है वो क्या होगा, यहाँ पर कुछ टाइड्स और एब्स आएंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये जो यहाँ का ये वाटर है ना, ये जो पानी है, सी और वाटर है, ये उनके कारण ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे गिरेगा। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, टाइड्स बोलेंगे, और जब ये नीचे आएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, एब्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्स। ठीक है, तो इसके कारण जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या एक वेव लगा के और यहाँ पर पानी को रोक लिया जाएगा, और बाद में इसी पानी को क्या करेंगे कि टरबाइन पे गिराएंगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, टाइड्स और एब्स से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, उसके साथ साथ में क्या है, वाटरफॉल्स। तुमने देखा होगा बहुत सारे जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहां से इस तरह से क्या है, वाटरफॉल्स गिरते रहते हैं, और यहाँ पर भी टरबाइन को लगाकर यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। इट मीन्स कि रिसोर्सेस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, एनर्जी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, एज अ एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, ये जो रिसोर्सेस हमें मिले, जो मदर नेचर ने हमें दिया, इन रिसोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, बेस, उनको, उन रिसोर्सेस को, इन रिसोर्सेस को क्लासिफाई करने का क्या बेस होगा, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीन्स कि ये जो भी रिसोर्सेस हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस, ये कौन कौन से रिसोर्सेस, लेट मी टेल, कौन कौन से रिसोर्सेस, ये जो सोलर एनर्जी है, ये जो, और क्या है, मिनरल्स हैं,
ये जो एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारी गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में ये जो सारे मिनरल्स हैं, जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, और जो भी एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, और लैंड है, जो लैंड है, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं। किस किस बेस पे? रीअवेलेबिलिटी के बेस पे, ठीक है, ऑनरशिप के बेस पे और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। तो देख लो, रीअवेलेबिलिटी मीन्स कि जो रिसोर्स है वो रिसोर्स कैसा है, क्या हमने एक बार यूज किया और वो खत्म हो गया, ठीक है, क्या वो ऐसा रिसोर्स है कि हमने एक बार यूज किया और वो अब यूजेबल नहीं रह गया, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। और कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम आज यूज करें और वो कुछ टाइम में वो फिर से हमें मिल जाते हैं, फिर से वो रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। इस बेस पे हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल टू फॉर्म में हम इसे क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? रिसोर्सेस रिप्रोड्यूस देमसेल्फ ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेस जो कि कुछ टाइम लेने के बाद रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि कोई एनिमल है तो वो अपने डेथ के पहले अपने कुछ बच्चों को वो प्रोड्यूस करता है ना, तो उसकी जो स्पेसीज है वो एज ए कंटिन्यू है ना। इसी तरह से हम हर टाइम पे देखते हैं, हर सीजन में देखते हैं, कुछ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो क्या होते हैं, हर टाइम में 2 महीने 4 महीने के बाद वो क्या हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। मीन्स कि ऐसे वो उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये सभी एनर्जी क्या है, ऐसी एनर्जी है जो कि कुछ टाइम के बाद फिर से ये खुद से रीजनरेट हो जाएंगी और ये दैट विल बी बिकम यूजेबल फॉर अस, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, ऑल दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ऐसी एनर्जी, देखो इसका डेफिनेशन देखो, कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, ऐसी एनर्जी जो कि फिर से जल्दी से वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी, ठीक है, जनरेट नहीं हो पाएंगी। दीज एनर्जी नोन एज नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, मिनरल ऑयल, ओट्स, ठीक है, मिनरल ऑयल हो गया, मिनरल ऑयल मीन्स कि आपका क्या क्या, वाटर, क्या क्या, पेट्रोल और ये सारी ही एनर्जी क्या हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल है, जो कि एक बार अगर हम यूज कर लें तो उसके अगेंस्ट में हम पर लीटर 1 लाख भी पे करें तो वो हमें फिर से मिल नहीं पाएंगी, ठीक है। दैट एनर्जी आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। किसी को कोई डाउट? ठीक, यहां से क्वेश्चन तुमसे कैसा पूछेगा, तो यहां से तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि मिनरल ऑयल इज रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी, ठीक, बोला ट्रू और फॉल्स, क्या है, फॉल्स, ठीक है। या फिर तुमसे फिल इन द ब्लैंक्स में बोल दिया मिनरल ऑयल इज सॉरी is dash is a renewable energy. Answer will be क्या है रिन्यूएबल एनर्जी? हाँ, और ऑप्शन क्या दिया था तुम्हें? तुम्हें दिया था पेट्रोलियम, तुम्हें दिया था
minerals, and A, it is A, it is B, and और दे दिया solar energy। कौन सा होगा? तो इस तरह से मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था 1 मार्क के तुमसे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और 3 मार्क का तुमसे 1 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक, तो इस तरह से इस चैप्टर को देखो। ठीक, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने ये देखा, सेकेंड अब हम क्या देख रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं? मिनरल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कितने बेस हैं? तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकेंड इज नेशनल, थर्ड इज ग्लोबल, थर्ड इज ग्लोबल। ठीक है, तो 3 बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? ऑनरशिप के बेस पे हम 3 टाइप से हम क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल, ओन प्राइवेटली बाय पर्सन और फैमिली। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या दिया? लैंड और बिल्डिंग। ऐसा कोई भी लैंड हो, लैंड एरिया हो या फिर बिल्डिंग हो, जिसका ऑनर, जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति हो या फिर उस व्यक्ति की पूरी फैमिली हो, दैट रिसोर्स इज नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इज इट क्लियर? ओके, बी, सेकेंड इज नेशनल रिसोर्स। ठीक है, ये जो रिसोर्सेस होंगे यहाँ पर ऑनरशिप किसका होगा? कंट्री का और रीजन का। ठीक है, किसका ऑनरशिप होगा? कंट्री का और रीजन का। अगर वर्ल्ड की बात करूं तो कंट्री का होगा। ठीक है, और अगर इस कंट्री की बात करूं तो वहां पर रीजन का। ठीक है, कौन सा है? आर्मी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, हर कंट्री की अपनी आर्मी है, हर कंट्री का अपना इंटरनेशनल ट्रेड है, और ये सभी उस कंट्री के गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। ठीक है, तो कंट्री, आर्मी और इंटरनेशनल ट्रेड ये क्या है? ये नेशनल रिसोर्सेस के अंदर आते हैं। क्लियर है क्या? ठीक, यहां से तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन तुमसे पूछे गिव सम example of national resource. Example will be answer will be आर्मी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, और अगर यहाँ पर ये बोल दिया आर्मी एंड इंटरनेशनल ट्रेड आर example of individual रिसोर्स, ट्रू और फॉल्स रिसोर्स, तो ये क्या होगा? ट्रू और फॉल्स क्या होगा? समझ में आई? ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, यहां से तुमसे क्वेश्चन 3 मार्क का भी पूछ सकता है। ठीक है, क्लासिफाई द नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो क्लासिफाई करने के लिए आएगा जब, तो तुम्हें इन बेसिस पे इन्हें क्या कर देना है? क्लासिफाई कर देना है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट इज ग्लोबल रिसोर्स। ठीक है, ऐसा रिसोर्स जहां पर सभी का अधिकार है, ऐसा रिसोर्स जहां पर सभी का अधिकार है, मींस कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है ना, उन सभी में, उन कंट्रीज में जितनी भी, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, उन सभी में, सभी कंट्रीज का उन पे अधिकार है,
और उनके लिए एग्जाम्पल क्या दिया, ग्लोबल के लिए एग्जाम्पल क्या दिया, क्या बोला, वाटर, सनलाइट, एयर। अब अगर तुम इंडिया से जाओ अमेरिका, तो अमेरिका तुम जाओ तो वहां की गवर्नमेंट तुम्हें मना नहीं कर सकती है कि तुम इंडिया से आए हो तो यू कांट ब्रीथ हियर, यू कांट ड्रिंक वाटर फ्रॉम अमेरिका ना, क्योंकि वो कैसा है, उस पे किसका, एयर, वाटर और सनलाइट पे किसका अधिकार है, सभी का, क्योंकि इट इज अ ग्लोबल रिसोर्स। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, ऑल द रिसोर्सेस वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट इज यूनिवर्सल, ठीक है, एंड सेकेंड इज जनरली, थर्ड इज रेयर एंड फोर्थ इज सॉलिटरी। ठीक है, यूनिवर्सल क्या है, ठीक, यूनिवर्सल क्या है, एवरीवेयर। ठीक है, वर्ल्ड के, ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड में हर जगह ये रिसोर्सेस हमें अवेलेबल दिखेंगे। ठीक है, हर जगह, वाटर पर, लैंड मास पर, वाटर बॉडी पर ना, हर जगह ये अवेलेबल होंगे। और दीज रिसोर्स, एग्जांपल ऑफ दीज रिसोर्सेस आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर है वो वाटर बॉडी और लैंड बॉडी दोनों को ही क्या किया है, सराउंड किया है ना। नेक्स्ट इज, सेकेंड इज जनरली अवेलेबल, ऐसे रिसोर्स जो कि हमें जनरली ना, हम कहीं पे भी जा रहे हैं हमें दिख रहे हैं वो रिसोर्सेस, वी कैन सी एवरीवेयर ना, दैट, और वो हमें इजीली मिल दिख रहे हैं। ठीक है, इजीली, हमें कहीं उन्हें खोजने नहीं जाना है ना, हमें वो इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। ऐसे कौन से रिसोर्स हैं, तो ऐसे रिसोर्सेस हैं लैंड एंड वाटर, है ना भाई। बीइंग अ ह्यूमन, वी आर लिविंग ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज लैंड। ठीक है, अपन मोस्ट क्रस्ट का जो पार्ट है वही तो लैंड है, तो ये हमें क्या अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, जनरली अवेलेबल रिसोर्सेस। ओके, थर्ड इज रेयर रिसोर्सेस। ठीक है, रेयर ये कैसे हैं, लिमिटेड हैं। ठीक है, ये वर्ड के ना, ये जो वर्ड है, ये वर्ड के ना कुछ कुछ एरिया में हमें मिलेंगे ना। वर्ल्ड में भी, अगर वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में जितने कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में भी, कुछ कंट्रीज में और कंट्रीज के अंदर भी कुछ स्टेट्स में मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इंडिया में, तो इंडिया में आयरन कहां कहां मिलेगा, इंडिया में आयरन कहां कहां पर मिलेगा, तो हमें यहाँ कुछ, यहाँ पर जो भी प्लेट्यू एरियाज हैं, ठीक है, तो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, वहां पर हमें कुछ क्वांटिटी में मिलेगा, कुछ यहाँ पर, यहाँ कर्नाटका में मिलेगा। ठीक, तो ये जो है क्या होगा कि कुछ स्पेसिफाई एरिया में मिलेगा, चाहे वो वर्ल्ड के प्रोस्पेक्ट में हो या फिर वो किसी कंट्री के प्रोस्पेक्ट में हो। क्लियर? इसका एग्जांपल क्या बोला, मिनरल्स, एंड आई gave you example of mineral like coal, yes, petroleum, yes, iron and copper, gold, na, all are. Fourth is solitary means कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में किसी एक या दो जगहों पर जो भी रिसोर्स अवेलेबल होगा, दैट रिसोर्स इज नोन एज सॉलिटरी रिसोर्स। ठीक है, बात करूं क्रायोलाइट का, क्रायोलाइट, ठीक है, क्रायोलाइट इज ओनली वन रिसोर्स दैट इज फाइंड ओनली इन ग्रीनलैंड। ठीक है, केवल वर्ल्ड के केवल ग्रीनलैंड में ही हम क्रायोलाइट को माइन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ इट वी कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर।
और उसके बाद यहाँ पर आपकी बुक में बेटा दिया हुआ था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि जो कि हम फिर से रीजनरेट हो जाएंगे, ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत जल्दी एक स्पेसिफिक टाइम में रीजनरेट हो जाएंगे या रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, दैट रिसोर्सेज आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड कुछ ऐसे renewable resources and कुछ ऐसे resources if we consume them they cannot generate या reproduce ना, वो जल्दी से वो reproduce ना तो हो पाएंगे और ना ही वो regenerate हो जाएंगे, that are oil, coal, nuclear and that are oil, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस, ये सभी रिसोर्सेज हैं जो कि एक बार हमने यूज किया तो वो खत्म हो गए। फिर इनके अगेंस्ट में अगर हम 1 लाख रुपया भी दें तो ये हम इनको परचेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर बात करूं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तो विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, सोलर एनर्जी हो गई और जो भी आपका ये सारी एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि हम एक स्पेसिफिक टाइम में फिर से हम इन्हें रीयूजेबल कर सकते हैं, मतलब ये दे कैन बिकम रीयूजेबल फॉर अस ना इन अ स्पेसिफिक टाइम। ओके, थैंक यू।